जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के मॉक टेस्ट के बारे में। हम लोग इसका आज एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा कि आप लोग को कौन सी गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम में। आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठे तो ये गलती आप लोग अपने पेपर में मत कीजिएगा, ठीक है। कितना स्कोर आपको मतलब सही रहेगा, सेफ रहेगा आप लोगों के लिए, टारगेट कितना बनाएं, तो उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एक भाई का मैसेज आया था कि सर मेरा जीके सही नहीं हो रहा, मैं जीके में फेल हो जा रहा हूँ। तो उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे, कैसे आपको मतलब सब कुछ कवर करना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं। देखिए, एक भाई ने मैसेज किया था। देखिए, इन्होंने टेस्ट मारा है, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट मारा है। तो इनका देखिए कितना नंबर बन रहा है, 270, यानी कि 270 नंबर इनका टोटल आया, यानी कि 108 क्वेश्चन सही है इनके, और गलत कितने हैं 30, और 22 इन्होंने अनअटेम्प्ट किया है, यानी कि 22 छोड़ दिया है, 22 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जब देते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए आपको टाइम कम पड़ रहा है तो टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम के लिए आप लोग कम से कम एक सप्ताह में कम से कम दो मॉक टेस्ट अवश्य दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। पेपर देने की जो स्पीड होती है ना, आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी और कम समय में आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सप्ताह में कितने मॉक टेस्ट देना है? 2 मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट आप लोग जब दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस कीजिए कि हमारा जो है कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन गलत है, कितना सही है, और किस चैप्टर से गलत है वो भी देखिए, ठीक है। 2 3 3 4 5 6 जो भी मॉक टेस्ट देंगे, अगर उसमें किसी भी चैप्टर को कॉमन पाते हैं कि हाँ इस चैप्टर से मेरा ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, हर एक मॉक टेस्ट में इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, फिर देखिए जो है कि आप लोगों को बढ़िया जो है कि रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। तो इस भाई ने बताया कि इसका जो है हिंदी में तो ये जो समझ रहे हैं ना, तो इसका अन अटेम्प्ट जो है कि छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को टोटल अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इस भाई का जो है कि हिंदी में 1 मिनट बता रहा हूँ। देखिए, इस भाई का हिंदी में सही था, हिंदी में 31 क्वेश्चन सही था भाई का, लेकिन आपको 4 या 5 क्वेश्चन और प्लस कीजिए हिंदी में, ठीक है। कितना? 35, कम से कम 35 क्वेश्चन प्लस कीजिए, 35 प्लस हिंदी में। तो 31 ठीक है, अच्छा स्कोर है अभी फ़िलहाल में। अभी तो मान लीजिए अभी बहुत टाइम है, तो 4-5 क्वेश्चन और बढ़ाइए हिंदी में। और मैथ में भाई का सही था 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैथ में 30 क्वेश्चन सही था, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन कम से कम बढ़ाइए, इसमें भी 35 करिए, मैथ में भी, ठीक है। और रीजनिंग का देखते हैं। इनका रीजनिंग में सही था, रीजनिंग में इनका सही था 34, तो ठीक है, स्कोर सही है 34। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन प्लस कीजिए, ठीक है। बात आती है जीके की। जीके में भाई का सही था 13 क्वेश्चन। भाई 13 क्वेश्चन है तो क्या हुआ, सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, भले आपका कट ऑफ जो है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आपका आ रहा है, लेकिन आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हैं। आपको मिनिमम जो है कि 14 क्वेश्चन यानी कि 35% हर सब्जेक्ट में करना होगा, और ओवरऑल कितना? 50%। ओवरऑल 50% करना होगा आपको पेपर में, और हर सब्जेक्ट में 35%, यानी 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से सही होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, इनका सही था जीके में 13,
तो ये मैसेज की कि सर क्या करें, जीके सही नहीं हो पा रहा, क्या करें। तो देखिए भाई, आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था, जब भी मैं मॉक टेस्ट मारता था, मॉक टेस्ट देता था, तो उसमें भी मेरा कई मॉक टेस्ट में ऐसा होता था कि मेरा भी जीके थोड़ा वीक है, तो मैं भी 1-2 मॉक टेस्ट में मेरा भी 13-14 क्वेश्चन सही हुआ है। तो मैं बहुत उस टाइम नर्वस होता था, लेकिन ऐसा नहीं होना है आपको। आप लोग एक-एक नंबर बटोरिए जीके से। मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट धारा याद करिए, पॉलिटी के क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, ठीक है? स्टैटिक जीके पढ़िए, ठीक है? तो ये सब कम से कम जीके में टारगेट बनाइए कि मिनिमम कम से कम आपको 22 क्वेश्चन प्लस बनाइए जीके में। हालांकि 25 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका, लेकिन 22 क्वेश्चन मिनिमम बनाइए, क्योंकि नंबर आपको शिफ्ट के हिसाब से नंबर घटता भी है और बढ़ता भी है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग नर्वस मत होइए, अगर किसी विषय में आप लोग मतलब एक आध मॉक टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं तो आप लोग नर्वस बिल्कुल मत होइए, ठीक है? अच्छा स्कोर कीजिए जीके में। बाकी मैंने बता दिया है हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, ठीक है? तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर किसी का टाइम कम पड़ रहा है तो सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट जरूर दें, इससे क्या होगा, आपका टाइम कम होगा और क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, और भी कोई अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट में जो पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।